सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। फसह का पर्व। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लोटी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घरों में से ख़मीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई ख़मीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इज़राइलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना ख़मीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी ख़मीर ना रहे। वरन जो कोई किसी ख़मीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देसी हो या चाहे परदेसी, वह प्राणी इज़राइलियों की मंडली से नष्ट किया जाए।
कोई खमीरी वस्तु न खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तब मूसा ने इज़राइलियों के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर कुछ लगाना। और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसीलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर उस लहू को देखेगा, वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो, जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इज़राइलियों के घरों को छोड़ कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इज़राइलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फ़िरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फ़िरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फ़िरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इज़राइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इज़राइली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुथाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटोतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने गदहे पर डाल लिया। इज़राइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इज़राइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इज़राइली रामसेस से कूच करके सुकोत को चले, और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। और जो गुथा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गुथा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इज़राइलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर
ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निर्मित मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इज़राइलियों के लिए आवश्यक है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है कि कोई परदेशी उसमें से न खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाएं। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इज़राइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने, और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इज़राइलियों ने किया। और ठीक उसी दिन यहोवा इज़राइलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। आमीन।